नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी मंत्र लेके आई हूँ। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए हुए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ के कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आँख नहीं। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख लीजिए, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, 7 लड़कों में यही बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाए जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर तक देखा नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आ जाना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास नहीं आता। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर उठाने, किसी के कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आस थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपने बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन में अंधेरी रात भाए भाए करने लगे। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। नियम से वह जो भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्डा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। तीसरी संतान नहीं हुई, इसीलिए श्रीमती चड्डा भी अभी जवान मालूम होती है। लड़के का तो विवाह हो चुका है, लड़का कॉलेज में पढ़ता है। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला। बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज
की छटा से निकलती है। आज उसकी 20वीं सालगिरह है। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्मरान एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश में सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रसन्न खेल भी रखा गया था। प्रसन्न स्वयं कैलाश ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छोड़ते नहीं थे, चुगल करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे तो दिखाओ। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए, उसके विद्यालय में सांपों पर एक व्याख्यान दिया था। सांपों को नाच कर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित इस व्याख्यान को सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौके था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़े जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा। कमरे में तिल भर को भी तो जगह नहीं मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मृणालिनी, हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाता। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मृणालिनी इतनी सीधी और भोली है, तभी आज तक मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इसी बात पर बिगड़कर खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहते हैं, पर कोई दिखाए तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ। उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने जाकर मुहर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूरी से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर वह उसकी जान निकली जा रही थी। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ ही इससे सांपों को दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं।
मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर ही मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज़ नहीं काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखा, गाना शुरू हो गया। आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहते उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा। उसकी समझ में न आता था कि ये मुझसे क्या चाहता है। उससे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहता है, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक है आकर देख ले। आया विश्वास या अभी भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान का। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूंवन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा दी और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कस कर बांधी गई, जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, पर उंगली का डसा भाग नश्तर से काट देना चाहते थे। मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी प्यालों पर बैठी थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर लाई गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया। हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर नहीं कर रही है? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन में ही मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने उनका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो जाती हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत नहीं आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूंक करने वाले को, बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार,
जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो कुछ नहीं होना था वह हो चुका। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वह स्वर्ण स्वप्न जिसने जीवन के आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या वह पूरे हो गए। जीवन में नृत्यमय तारिक मंडल सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इस कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता है। यही इनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झगड़ू सा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा। न देगा न सही। घास तो कहीं गई नहीं। दोपहर तक क्या 2 आने भी नहीं काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत भगत सो गए क्या, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, सुना डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्डा बाबू के लड़के को? वही चड्डा बाबू ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं। हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्डा है, खूब जानता हूँ भैया। लेकर उसी के पास गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों में गिर पड़ा था। एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह से बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंख से आंसू निकल पड़े थे, पर उसे तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने तो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया। कलेजे में ठंड हो आई, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से जरा तंबाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला जाएगा। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊं, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। तब चिलम पर तंबाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा। अरे दोपहर होती तो भी मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर ले आते तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं। क्या मैं जानता नहीं था कि वह न बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देने से अमृत बरस जाएगा। नहीं, खाली मन ही दौड़ा था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है। दुनिया बुरी कहेगी तो कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के जीवन में ये पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया हो। 80 बरस के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन भादों की चढ़ते हुए नदी नाले, किसी की भी उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता। निस्वार्थ, निष्काम, लेन देन का विचार कभी दिल में भी नहीं आया। यह सा काम नहीं था। जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कर्म था। सैकड़ों
निराशों को उनके मंत्र से जीवन दान दे दिया था, पर आप वह घर में कदम नहीं निकाल सकता। ये खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके लिए आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही नहीं। बुढ़िया ये कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति पड़ी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जिससे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जाग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खुले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। अभी रात बहुत है, सो जाओ। नींद नहीं आती? नींद कहाँ आवेगी, मन तो चड्डा के घर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से ही? नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। दिल में भी बापे ध्वनि गूंजती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दय प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है, भला के बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा हूँ तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया होगा। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 21,000 तक देने को तैयार है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे 10 लाख भी दे दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल को मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती। पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है और जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसे कहीं तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करके भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांप उठते हैं। भगत लाठी खटखट करता हुआ चला जाता। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ढेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही क्यों इतनी दूर चला आया? इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी है? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आती? न सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ आया। चड्डा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने कौन सा सलूक अच्छा किया? मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा ही रूप धारण किया, जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूँ धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें कर रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में ये आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव न उठते। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चलता होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आ गया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी नहीं आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा होगा। बस यही मालूम होता था, मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो।
2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते। किसी तरह सुबह हो लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब, समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को धुतकार दिया होगा, मगर आज बाहर निकल कर आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौं तक सफ़ेद हो गई है, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनना। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तो शायद मैं किसी भी मरीज को न देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसमें दया आ जाए। चड्डा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका, बहुत देर हो गई। झाड़ फूंकने वाले देख देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी, ने ये नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक के दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक नहीं थी, इसीलिए मेहमानों ने आहते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसे में पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा खड़ा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो गए, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डालने लगा। न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्डा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरकर पूछने लगी, अब तबीयत कैसी है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ही नहीं था। नौकर ने कहा, अभी तो यही बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू लेने गए, तो नहीं ली, अपने पास से ही तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्डा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार एक मरीज को लेकर आया था, मुझे अब याद आता है, मैं खेलने जा रहा था, मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मुँह से अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों में गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वो मुझे लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखाया जो अब मैं जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।